साल 2025 और सबसे बड़े हादसे जिन पर सवाल अब भी यही कि जिम्मेदार कौन। जहां एक और मौत आई है तो वहीं आसमान से दूसरी ओर जमीन ही ले गई है। जिंदगियां नष्ट हो गई हैं, लेकिन हर बार सवाल एक ही रहा, हादसा आखिर हुआ कैसे और जिम्मेदार कौन है। नमस्कार, एक्सप्रेस न्यूज भारत देखते हैं आप, मैं हूं आपके साथ सुरभि। साल 2025 कुछ ऐसा ले आया जो देश शायद कभी भी नहीं भूल पाएगा। कभी ऊपर से गिरा मौत का साया तो कभी जमीन ही निगल गई इंसानों को। पहलगाम में टूरिस्ट पर आतंकी हमला होना, केदारनाथ में श्रद्धालु से भरा हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाना, अहमदाबाद में आसमान से मौत बरसी और पुणे में बह गया पुल, दर्जनों जिंदगियां खत्म हो गई, महाकुंभ में बची भगदड़। हर हादसे के बाद वही रटी रटाई लाइन, जांच के आदेश दे दिए गए हैं, लेकिन असली सवाल अब भी वही है, हादसों के पीछे छिपा आखिर कौन है, आखिर जिम्मेदार कौन है। तो मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट बताती हूँ 2025 में हुए सबसे बड़े हादसे, जिसमें सबसे पहले आता है महाकुंभ भगदड़। प्रयागराज महाकुंभ में देर रात मौनी अमावस्या पर श्रद्धालु की भीड़ उमड़ती है। देर रात त्रिवेणी पर भगदड़ मचती है, महिलाओं समेत 30 लोग घायल हो जाते हैं और न जाने कितने लोगों की मौत हो जाती है। मेला प्रशासन ने कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी थी। मेला स्थल की तस्वीरें देखी गई, वीडियोस भी सामने आई, महिलाओं की चप्पलें, सामान बिखरा हुआ नजर आया, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता था कि कितना भीषण उस वक्त वहां भगदड़ मची होगी। पर तब भी एक ही सवाल कि कोई रूट मैनेजमेंट नहीं, पुल पर सिर्फ एक और एंट्री और एग्जिट का पोल बनाया गया। हेल्थ इमरजेंसी रिस्पांस 30 मिनट देर से पहुंचा। हादसे के दौरान प्रशासन सोशल मीडिया पर सब कुछ ठीक बताता रहा, तो वहीं कम्युनिकेशन फेलियर रहा, पुलिस व आयोजन के बीच संपर्क ही नहीं रहा। अब आता है सबसे बड़ा और दूसरा पॉइंट, पहलगाम आतंकी हमला। सुरक्षा में सेंध। पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 26 सैलानियों की मौत। पहलगाम में हिंदू टूरिस्ट के नरसंहार के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव काफी बढ़ गया। पीओके में काफी मूवमेंट देखी जा रही थी। पड़ोसी देश की आर्मी ऐसा कदम उठा रही थी जिससे उसका दानवी चेहरा सामने आ गया। आतंकी संगठन लश्कर का हाथ बताया गया। स्थानीय इनपुट था, फिर भी आखिर तैयारी क्यों नहीं? जब खुफिया एजेंसी उसके पास अलर्ट था तो क्यों सुरक्षा नहीं की गई? क्या ये हमला रोका नहीं जा सकता था? अब आता है तीसरा पॉइंट, केदारनाथ हेलीकॉप्टर क्रैश। उड़ान में जहां दिखे लापरवाही। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में एक बड़ा हादसा हुआ। हेलीकॉप्टर गौरीकुंड क्षेत्र में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हेलीकॉप्टर में सवार 7 लोगों की मौत हो गई। लगातार 5वां हेलीकॉप्टर हादसे में 40 दिन में ये 5वां हादसा था। दिन में यात्रियों की संख्या ज्यादा थी, मौसम की अनदेखी देखी गई, डीजीसीए की गाइडलाइन फॉलो ही नहीं की गई थी। जहां श्रद्धा और पर्यटन के नाम पर उड़ानों की जगह मौत उड़ रही थी। अहमदाबाद एयर इंडिया क्रैश, जिसमें टेक्नोलॉजी या सिस्टम फेल। अहमदाबाद में एयर इंडिया के विमान हादसे के बाद पूरी दुनिया बोइंग 787 ड्रीमलाइनर को लेकर सवाल उठा रही है। इस विमान हादसे के पीछे इंजन का फेल होना बताया जा रहा है, जिसमें 200 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। टेक ऑफ के कुछ ही सेकंड बाद विमान दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। टेक्निकल फॉल्ट की जानकारी पहले से ही थी, तो डीजीसीए की जांच रिपोर्ट दबा दी गई है। एयरलाइन और एटीसी के बीच कम्युनिकेशन भी फेलियर रहा। तो वहीं सबसे बड़ा सवाल ये कि अगर विमान तकनीकी खराबी से भरा था तो उड़ान की इजाजत आखिर क्यों दी गई? अब आता है चौथा हादसा, पुणे में वैंगंगा पुल हादसा। विकास के नाम पर लापरवाही हुई है। इंद्राणी नदी पर बने 30 साल पुराने पुल का हिस्सा अचानक टूट गया। पुलिस सूत्रों की माने तो इस हादसे में लगभग 10 से 15 लोग फंसे होने की आशंका जताई थी, जबकि कुछ 20 से 25 पर्यटक बहने की संभावनाएं भी व्यक्त की गई। राज्य के सभी पुराने पुलों का स्ट्रक्चर ऑडिट आखिर क्यों नहीं किया गया? खासकर जब वो 30 साल पुराना था तो ठेकेदार पर कोई कार्रवाई भी नहीं हुई, अफसर भी क्लीन चिट पाए गए। इस पर एक सबसे बड़ा सवाल उठता है कि विकास की बुनियाद अगर भ्रष्टाचार पर होगी तो पुल नहीं, जिंदगियां भी गिरेंगी। अब मैं आपको इन सभी हादसे के बाद क्या कुछ हुआ,
हादसे की जांच, रिपोर्ट, कार्रवाई, मुआवजा सब बताऊंगी, पर उससे पहले आपको बताऊंगी वो कड़वा सच जो इस सब को समझना बहुत जरूरी है। पिछले 2 साल में 146 टेक्निकल फेलियर रिपोर्ट्स आई हैं। केवल 23 पर ही कार्रवाई हो पाई है। पब्लिक प्रोजेक्ट भारत में हर 10 में से 7 पुल तय समय से फेल हो जाते हैं या मरम्मत लायक हो जाते हैं। आतंकी इनपुट 2025 में 11 बड़े आतंकी इनपुट केंद्र सरकार को मिले, 4 पर ही प्रतिक्रिया हुई है। हेलीकॉप्टर कंपनियां 8 में से 5 कंपनियों के पास कोई रिजर्व पायलट ही नहीं है। ये वो सच है जो आप सभी को जानना बहुत जरूरी है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद बेशक हमारी सैनिकों ने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया, ऑपरेशन सिंदूर भी हुआ, पर वो 3 आतंकी जिन्होंने नरसंहार मचाया वो भी हमारी गिरफ्त से बाहर है, जो हमें नहीं भूलना होगा। केदारनाथ में क्रैश हुआ, DGCA जांच, हेलीकॉप्टर ऑपरेटर को नोटिस दिया गया और 5 लाख मुआवजा दे दिया गया। यानी ये यही खत्म हुआ? आगे क्या कार्रवाई हुई और क्या कुछ चल रहा है? फिलहाल कोई अपडेट नहीं। अहमदाबाद एयर क्रैश में अब तक क्या कार्रवाई हुई? शायद कुछ भी नहीं। अब तक क्यों पता नहीं चला कि हादसा कैसे हुआ? जब ब्लैक बॉक्स मिल चुका है तो जानकारी साझा अब तक क्यों नहीं की गई? क्या सिर्फ मुआवजा देने से आप लोगों को और उनके परिवार को वापस लौटा सकते हैं? क्या उस बेटी को उसके पिता वापस दे सकते हैं जो वो अपने पिता की डेड बॉडी भी नहीं खोज पा रही? तो वहीं पुणे पुल हादसे पर अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। ठेकेदार को नोटिस तक नहीं दिया गया, सिर्फ और सिर्फ दिया गया तो मुआवजा। हर बार जांच का वादा होता है लेकिन जिम्मेदार तक सजा ही नहीं पहुंचती। क्या यही है हमारी जवाबदेही की व्यवस्था? इन सभी हादसों के बाद सिर्फ आखिरी बात ये कि इन हादसों में सिर्फ जाने नहीं, भरोसा भी तोड़ा है, सिस्टम से, नेताओं से और सुरक्षा से। हमारे सवाल अब चीख हैं, हमारे आंसू अब गवाह हैं कि यह हादसे टल सकते थे अगर कोई जिम्मेदारी लेता। अब वक्त है सिर्फ रिपोर्ट पेश करने का नहीं बल्कि जिम्मेदारों को सामने लाने का, वरना अगली मौत किसी आम नागरिक की नहीं, किसी देश की संवेदनाओं की होगी। इन मौतों में आतंकवाद नहीं, लापरवाही भी उतनी ही जहरीली थी। फर्क बस इतना है कि एक गोली से मारता है और दूसरा सिस्टम से। हम हैं एक्सप्रेस न्यूज भारत। आइए हमारे साथ जुड़ने के लिए संपर्क करें।